राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे वाले दिन, यानी कि 4 मई को नरसिंह जी का जो है प्राकट्य मनाया जाता है। प्राकट्य दिवस होता है उस दिन। अब हम लोगों ने जयंती कहना बंद कर दिया, ठीक है, वो सब बिल्कुल नहीं कहना। तो यहाँ पर हमने यही कहना है कि उनका प्राकट्य हुआ है उस दिन। तो यहाँ पर 2 टाइम मिल रहे थे जब, तब नरसिंह जी का जो है जन्म हुआ था और एक खंबा फाड़ के हुआ था। प्रहलाद भक्त की स्टोरी तो सबको पता है, ठीक है। उन्होंने उनको याद किया, विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार लिया। वो एक बड़ा क्रोधित जो था, वो सारा एक इस तरह का रूप था कि बस सब कुछ नष्ट कर दूं। तो उन्होंने क्या किया ना, मैं जो वरदान था उसी को पूर्ण किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना जमीन हो ना आसमान में मरूं। इस तरह से करके जो वरदान मांगा था उसको जो है पूर्ण करने के लिए उन्होंने वैसे ही किया था। ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, तो उन्होंने दहलीज ली, ठीक है, ना अंदर ना बाहर, दहलीज ले ली। तो उसके बाद जब भी आज, वैसे भी जब बड़े भी होते थे वो यही बात बोला करते थे, बीच में ही बता रही हूँ क्योंकि फिर मुझे भूल जाएगी। तो यहाँ पर बड़े भी होते थे, वो कितनी बार कहते थे शाम के टाइम दहलीजों में खड़े होकर कंघी मत करो, ठीक है, उस दहलीजों में मत खड़े रहो। तो वो मना करते थे वो खड़ा होने के लिए भी वहां पर। तो यहाँ उन्होंने वो बोला था कि ना जमीन पे रहूं ना आसमान पे रहूं। तो उन्होंने एक बड़ा सा जो खंबा टूटा था उसी के ऊपर बैठ करके, जिस खंबे में से वो प्रकट हुए थे उसी पे बैठ के जो है हिरण्यकश्यप को जो है उन्होंने मार दिया था। अब ना वो अस्त्र से मरना चाहते थे ना शस्त्र से मरना चाहते थे, तो नाखूनों से उन्होंने उन्हें मार दिया था। तो भक्त प्रहलाद की भक्ति जो है विष्णु जी को ये रूप लेने के लिए बाध्य कर दिया। तो यहाँ ये सोचो, उन्होंने वरदान मांगा और उस वरदान के खंडन के लिए, यानी कि मृत्यु सबकी निश्चित है, आप अमर होने के लाख अपने बुद्धि की चतुराई दिखा लो, हम ऐसे नहीं ऐसे कर देंगे, ये नहीं वो मांग लेंगे, लेकिन उसका तोड़ ईश्वर निकाल के आपको उसी हिसाब से जो है वहां पे मृत्यु जरूर देते हैं। क्योंकि जब आप जिंदा रहोगे तो अहंकार बढ़ता चला जाएगा, अमर हो जाओगे तो आप किस तरह से रहोगे ये आपको मालूम है कि आप समझोगे ही नहीं किसी बंदे को कुछ भी। अब यहाँ पे क्या है, देखो, हिरण्य कश्यप का जो अंत हुआ, तो यहाँ प्रहलाद भक्त जो है वो टॉर्चर से, जुल्म से जो है मुक्त हुए। और उधर जब उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था, तो उस समय पर भी भक्त प्रहलाद ने जब उनको विनती करी, तभी जाकर उनका क्रोध शांत हुआ और वो शांत होकर बैठे। देखो, नॉर्मली आपने यहाँ नहीं देखा होगा, कहीं पर भी कोई कोई मंदिर है उसके अंदर नरसिंह जी की पूजा हो रही है, या कहीं आपने मोस्टली नहीं देखा होगा। यहाँ मैंने तो यहाँ नहीं देखा। हाँ, पुष्कर राज में मैंने जरूर देखा था। जब मैं पुष्कर राज की यात्रा के लिए गई थी तो उधर देखा था। उधर प्रार्थना करने का तरीका भी कुछ इस तरह का था कि जितने लोग भी पूजा कर रहे थे या प्रार्थना कर रहे थे, वो लोग पूरी जीभ निकाल कर और इस तरह से करके वो हा हा करके इस तरह से पूजा कर रहे थे, जबकि देखने वाला इंसान एकदम से डर जाए कि क्या हो रहा है। तो जिन्होंने नॉर्मली देखा नहीं होगा ये पूजा करने का तरीका, तो वहां पर पूजा करने का विधि विधान ही डिफरेंट है, ठीक है। वो इस तरह से करके जो है पूजा की जाती है वहां पर। अब उसके बाद आप ये समझो कि प्रहलाद भक्त की सारी मनोकामनाएं जिस तरह उन्होंने पूरी करी, उसी प्रकार से आपके लिए जीवन के अंदर वॉट एवर XYZ जॉब है, आप विवाह के लिए बोलना चाहते हैं, आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं जो आपको दुखी करते जा रहे हैं, आपके कहने मतलब हटाने पर भी नहीं आपसे हटते और लगातार आपको जो है परेशानियां वो देते चले जा रहे हैं, तो भी आप जो है उस दिन पूजा कर सकते हो। करनी कब है? बस वही 2 टाइम मिलते हुए हैं, जब उसी दिन के 4 तारीख के 2 टाइम मिलेंगे, उस टाइम पे आप कर लो। हालांकि विष्णु जी का ये एक स्वरूप था, लेकिन गुरु का जो स्वरूप होता है, यानी कि विष्णु जी का स्वरूप इतना गुस्से वाला नहीं होता। यहाँ जो ये वाला स्वरूप है, ये बड़ा क्रोधित है। उन्होंने बार बार जो है हमारे भले के लिए रूप लिए, रूप बदले। तो यहाँ पर उनके क्रोधित रूप को शांत कराने के लिए हमेशा किसी छोटे बच्चे को आगे करना चाहिए। यानी कि जब आप पूजा प्रार्थना कर रहे हो तो हमेशा अपने पुत्र को आगे करें, ठीक है, और उनको आगे करके बोलें कि आप हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें उनसे, और अपनी जो भी विश है उसको मांगे। आप उनको नींबू चढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप उनको गुरु के जो मंत्र है, गुरु का बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः,
ठीक है। इस मंत्र से भी जो है आप उनको शांत कर सकते हैं। मैंने शांत करने के लिए कहा है कि जब वो गुस्से में क्रोध में होते हैं तो शांत कर सकते हैं। अगर आप उनके क्रोध वाले स्वरूप से ही अपना कार्य करवाना चाहते हैं, यानी कि कितनी बार होता है ना कि आप चाहते हैं कि हाँ वो क्रोध वाले स्वरूप में रहें और हम मेरे शत्रुओं का जो है वो नाश करें, तो आप उन्हें जो है एक नींबू की माला बना करके आप उन्हें पहना सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास उनकी पिक्चर नहीं है, क्योंकि कोई भी अपने घर में इतना क्रोधित रूप नहीं रखता है, भगवान का सौम्य रूप रखते हैं ताकि सुख शांति बनी रहे, बच्चे को किसी को भी इतना क्रोध ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से उसे जो है घर पे रखा नहीं जाता। तो आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे डाउनलोड कर सकते हैं, एक पिक्चर डाउनलोड कर दो और उसके साथ पूजा प्रार्थना कर लो। अगर आपको लगता है ऐसा कि नहीं हम डाउनलोड नहीं कर सकते हैं या नहीं रखनी है हमने, बाद में उसका क्या करेंगे, तो आप विष्णु जी का कोई भी स्वरूप है उन्हें आप प्रार्थना करके उन्हें उस रूप में समझ के आप जो है वो पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। जो लोग व्रत रखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल एकादशी की तरह ही व्रत रखा जाता है, अर्थात फ्रूट खाओ, अन्न वगैरह पल्सेस कुछ नहीं खानी होती, दालें अन्न कुछ खाना नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो व्रत रखना चाहो तो भी आप व्रत रख सकते हो, लेकिन इसका व्रत जो है अगले दिन तक रखा जाता है और उसके बाद उसको जो है पूर्ण करते हैं। अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते, सिर्फ पूजा करना चाहते हो, तो भी आप जो है पूजन कर सकते हो। यानी कि सुबह उठोगे जिस टाइम तब आपने जो है उस व्रत को खोलना है, अदरवाइज रात में नहीं खोल सकते, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया कि मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, क्या क्या आपको मैंने बताया है प्रहलाद भक्त के बारे में और किस तरह से आप अपनी मनोकामना जो है उनके आगे रख सकते हो। आपके लिए जो भी, सपोज करो आपकी लव मैरिज है या है नहीं, अभी आप कहीं चाहते हो कि हाँ मेरा प्रेम विवाह जो है हो जाए, तो वहाँ कोई ना कोई विलन है ऐसा जो आपकी लव स्टोरी के बीच में आ रहा है, तो वहां पर भी आप जो है प्रार्थना उनको करोगे तो वो आपके लिए और रास्ता भी सुगम कर देंगे, आप लोगों के मिलने का प्रबंध कर देंगे, ठीक है। आपको किसी भी चीज के लिए दिक्कत आ रही है वो आप उनसे अपने भाव से कह दें। वो मैं कैसे बता पाऊंगी आपको कि आपको क्या क्या कहना है, किस किस तरह से कहना है, बस आपने कह देनी है अपने मन की बात। आपकी जो भी, मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बता दिया कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आपने कह देनी है और उनको कहना कि मुझे मेरा ये काम बनाओ। भाई जब वो प्रहलाद भक्त का काम बना सकते, बस भक्ति का भाव आपका ज्यादा होना चाहिए। जब प्रहलाद भक्त का जो है उन्होंने काम बना दिया तो आपका क्यों नहीं बनाएंगे। तो एक अच्छा दिन है जिस दिन आप जो है ये कार्य कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि किस तरह से आपने भगवान को प्रसन्न करना है, नरसिंह जी को प्रसन्न करना है और अपने लिए कार्य करने, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बुराई का नाश किया, ठीक है, विष्णु जी की क्योंकि प्रार्थना करते थे प्रहलाद, तो उन्होंने प्रहलाद भक्त की रक्षा करी और उसके बाद जो है वो आपकी भी रक्षा करेंगे, ठीक है। आप उनकी रक्षा करी उन्होंने और उसके बाद उसके लिए रास्ते जो है उन्होंने सुगम बनाए और अपने गोद में उसे स्थान दिया। प्रहलाद को, प्रहलाद भक्त को, उसे भक्त कहा जाता है, प्रहलाद भक्त को अपनी गोद में उन्होंने स्थान दिया और उसके बाद जो है उसके लिए अच्छा जो है सब किया। तो उसी प्रकार से मैं यही आपको कामना, शुभकामनाएं देती हूँ और कहती हूँ आपको कि उनके जन्म दिवस के ऊपर आप भी उनसे कुछ ना कुछ मांगिए। हम भी तो किसी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो इस तरीके से अब हम यहाँ उनसे रिटर्न में गिफ्ट मांग रहे हैं कि हाँ जी हमें ये चीज़ दे दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सब अपने माता पिता से मांगते ही रहते हैं, जो भी इच्छा हो, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अगर आप प्रभु से नहीं मांगोगे तो और किससे मांगोगे, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।